हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दुनिया में पहला मकान, जिसकी लेखिका डॉक्टर विजया गुप्ता जी हैं। इनका जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में स्नातक और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम और दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है। रिटायरमेंट के बाद लेखन का कार्य इन्होंने शुरू किया। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंघो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशु पक्षियों ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहा करता था। उस समय लालिम और किंचा लालिम नामक दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। अब मुश्किल ये थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशु पक्षियों से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने कि मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी नहीं पता। अब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोनों दोस्तों ने सांप को रोका। सांप को रोकने के बाद उसको नमस्कार किया। बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़े के गोले पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा कि मैं हूँ। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। दोनों दोस्त अब फिर से आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। खाली पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंसे के सामने पहुँचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है। इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया और ना ही सांप। बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं। अब भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली
और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर एक बना लो। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? भैंसे ने उत्तर दिया, आगे की बात नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। तब दोनों दोस्त फिर से आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों दोस्तों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैर जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वह है वैसे पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियाँ देख लो, ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियाँ हैं। अब मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वह मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौट कर आए और आखिर में एक जगह मकान उन्होंने बना ही लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों से बना पहला मकान था। सो गाइस, अनादिकाल से मानव पशु पक्षियों से, अपने परिसर और वातावरण से कुछ न कुछ तो सीखता आ ही रहा है। जैसे चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखना, तो मुर्गी ने उन्हें सुबह जल्दी उठने की सीख दी है। इसी तरह अन्य पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते करते उसने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है। इस कहानी में यही है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु पक्षियों से सीखा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।